हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत संधि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं और कितने उनके भाग होते हैं। तो आइए देखते हैं कि संधि के कितने प्रकार हैं या संधि के कितने भाग हैं। तो हम जानते हैं कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। क्या है? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं या संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। अब देखिए इनमें 3 प्रकार में कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट हमारा है स्वर संधि। पहला क्या है? तो स्वर संधि। स्वर संधि हुआ। इसके बाद दूसरा क्या है? तो व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। और तीसरा क्या है? तो तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ये 3 संधियां हैं। संधि के प्रकार 3 है और 3 में कौन कौन है? तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। ये 3 संधियां हैं। 3 संधि के बारे में हमको पढ़ना है। इन्हीं 3 संधियां हैं, 3 संधि के बारे में पढ़ना है और इन्हीं 3 संधियों में से प्रश्न पुटअप होता रहता है। अब देखिए इन तीनों के कितने भाग हैं। तो जो हमारा स्वर संधि दिख रहा है इसके कुछ भाग हैं, लेकिन व्यंजन संधि के भाग नहीं है। इसके क्या है? नियम होते हैं और विसर्ग के भी क्या है? कुछ नियम होते हैं। तो हम देखते हैं कि इस स्वर संधि जो है, इस स्वर संधि से हम क्यों कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि स्वर संधि से हम क्यों कहेंगे। स्वर संधि से हम इसलिए कहते हैं इसे, जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं और उन स्वरों के मिलने से जो हमारा विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ऐसे से हम समझ लें कि स्वर संधि में क्या होगा? जब भी हमारा मेल होगा तो स्वर के 2 ही स्वर मिलेंगे। क्या होगा? जब भी स्वर संधि की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? 2 स्वर आपस में मिलेंगे। जैसे और हम मान लें कर रहा है हिमालय। देखिए हिमालय जो हमारा शब्द है ये संधि युक्त शब्द है, जिसको हम जब इसका विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? इसका बनेगा विच्छेद हिम धन आलय। हिम प्लस आलय। अब देखिए यहां पर बात किसका हो रहा है? तो यहां पर बात चल रही है स्वर संधि की। कैसे जानेंगे कि हमारा स्वर संधि है कि व्यंजन है कि विसर्ग है? सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा दिख रहा है हिम है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? म है। क्या है? इसका अंतिम वर्ण म है और इसका जो हमारा प्रारंभिक हमारा ये इसका वर्ण ये क्या है? इसका वर्ण आ है। आ हो गया। अब देखिए इसमें हमारा जो म है तो म में तो हमारा इसमें क्या रहता है? जब भी इस पे हलंत आएगा, अगर हलंत है तो क्या होगा? यह स्वर रहित होगा। लेकिन इसमें हमारा क्या है? हलंत नहीं है तो क्या होगा? इस म में हमारा अ है अर्थात हमारा स्वर है। तो कैसे इसको हम करेंगे? म प्लस अ प्लस आ। अब देखिए ये हमारा जो ए अ है और ए आ है, इन दोनों क्या होगा? मेल होगा, तब भी क्या होगा? स्वर संधि बनेगी। अर्थात हम कह लें कि अ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो देखिए जब 2 स्वर मिल रहे हैं अ प्लस आ, तो क्या हो रहा है? ये स्वर संधि की डिफाइन क्या कर रहा है कि जब क्या होगा इसमें 2 स्वर आपस में मिलेंगे और मिलने से जो इसमें परिवर्तन होगा या विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? अ मिला किससे? आ से मिला तो किसका निर्माण हुआ? आ का। अतः इसे हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है? स्वर संधि है। आगे देखते हैं एक और कह रहा है पुष्पावली। ऐसे अनेक एग्जाम्पल देखें। पुष्पावली ये भी है। अब इसका हम क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए पुष्पावली है
तो पुष्पावली कैसे हम पता करें कि ये हमारा स्वर संधि है? तो इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? इसका बनेगा विच्छेद पुष्प प्लस आवली। इसमें भी क्या है, जो हमारा प है तो प पे हलंत नहीं तो क्या इसमें हो जाएगा? प प्लस अ होगा। स्वर युक्त है तो क्या बनेगा? प प्लस अ बनेगा। और इसमें का जो हमारा ये आ है ये हुआ। तो जब प प्लस अ प्लस आ है तो अब देखिए इसमें कौन मिल रहा है? अ प्लस आ मिल रहा है तो मिलकर क्या हो रहा है? आ हो रहा है। अतः इसमें हम क्या होगा? स्वर संधि कहेंगे। अर्थात इसमें क्या होगा? पुष्पावली में स्वर संधि ही होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कह रहा है नदीश का दे रहा है, नदीश न दिश। अब देखिए इसमें कैसे हम पहचानेंगे स्वर संधि है? तो नदी का क्या विच्छेद होगा? नदी प्लस ईस। ये है नदी प्लस ईस। देखिए जो इसमें दिख रहा है हमारा द पर क्या है? तो द और ये क्या है? द प्लस और ये। अर्थात इसमें भी क्या हमारा है? दीर्घ है, इसमें हमारा दीर्घ ई है। तो क्या बनेगा? दोनों मिलकर क्या बनेगा? इस ई का निर्माण करेंगे। अतः क्या हो जाएगा इसमें? नदी प्लस ईस क्या हो जाएगा? नदीश का निर्माण हुआ। किससे हुआ? तो दो स्वरों से मिल करके। ये देखिए जो ये ई है और ए ई है, इनके मिलने से क्या हो रहा है? विकार उत्पन्न हो रहा है। तो किसका निर्माण हो रहा है? इस ई का निर्माण हो रहा है। अर्थात नदी प्लस ईस हो जाएगा, नदीश हो जाएगा। अब देखते हैं इस व्यंजन संधि के बारे में, क्यों इसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। तो देखिए क्या है इस व्यंजन संधि में? क्या होता है कि दो व्यंजन मिलेंगे आपस में। क्या होगा? व्यंजन संधि में जब दो आपस में व्यंजन मिलेंगे और वहां से क्या होगा? एक विकार उत्पन्न होता है। अर्थात उसमें हमारा क्या होगा? परिवर्तन होगा। उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। इन दोनों में हम क्या करेंगे? अंतर करेंगे, क्योंकि इसमें किसके मिलने से विकार उत्पन्न हो रहा है? इसमें जब दो स्वर आपस में मिल रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, अर्थात विकार उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें क्या हो जा रहा है? स्वर संधि हुआ। अब जो हमारा व्यंजन संधि है, नाम ही व्यंजन। स्वर से मतलब हो गया स्वर, अर्थात जो स्वर मिलेंगे, अर्थात जितने हमारे अच होंगे उनके मिलने से क्या होगा? निर्माण होता है। तो क्या होगा? स्वर संधि होगा। अब इनका नाम है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या मतलब क्या होता है? जितने हमारे हल हैं, अर्थात जितने हमारे व्यंजन हैं, उनके मिलने से जब इनका निर्माण होता है क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे व्यंजन संधि। जैसे मानते हैं कह रहा है सज्जन, सज्जन, इसका निर्माण कैसे होगा? इसमें हम क्या करेंगे? इसका विच्छेद क्या होगा? सत धन जन। क्या होगा? सत धन जन। अब देखिए इस पे हमारा क्या हलंत है? क्या है? त पर हलंत है। तो इसका मतलब क्या आएगा? जो हमारा त है, त में क्या है? स्वर नहीं है। क्या है? त में स्वर नहीं है। तो जब त में स्वर नहीं तो क्या हुआ? त हमारा क्या हो गया? त हमारा हो गया व्यंजन त। अब देखिए जो हमारा ज है, इसमें क्या है? ये हमारा तो अपने आप में क्या है? जो है ही है। तो क्या मिलेगा? ज मिला। अर्थात इसमें हमारा क्या है? ज प्लस अ है, ज प्लस अ है। मान लिया अ है क्योंकि इसमें हमारा स्वर है। तो इसमें बात कर रहा है कि इसका अंतिम वर्ण और जो हमारा दूसरा पद है इसका प्रथम वर्ण। तो ज क्या हुआ? प्रथम वर्ण हुआ। अर्थात ज में हमारा क्या स्वर है? तो ज प्लस अ मिलेगा। ऐसे क्या मिलेगा? ज प्लस अ मिलेगा। तो क्या बनेगा? जब त मिलता है और ज मिलता है क्या बनता है? आधा ज बनता है। तो इसका निर्माण क्या हो जाएगा? सत धन जन तथा क्या होगा? सज्जन बनेगा। यही सा क्या होगा? निर्माण हुआ। अर्थात जब त मिलेगा और ज मिले तो क्या बनेगा? ज। ये इसका निर्माण हुआ। अर्थात हम कह लें कि सत धन जन पर क्या हो जाएगा? सज्जन। इस प्रकार से क्या होगा? हम पहचान लेंगे कि ये कौन संधि है? व्यंजन संधि है। सज्जन हो गया। अब देखते हैं कह रहा है कि उद्घाटन, उद्घाटन। अब इसका हम कैसे विच्छेद करेंगे या कैसे पहचानेंगे कि कौन संधि हमारा इसमें है? तो इसका होगा विच्छेद उत धन घाटन होता है, उत धन घाटन। अब देखिए यहां पर जो हमारा तो हलंत में है तो क्या आ जाएगा? तो हमारा स्वर रहित है। अर्थात क्या होगा? तो हो गया
प्लस घ हो गया, और प्लस आ हो गया, तो किस में जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो का निर्माण किस में हो जाएगा? द में होगा। अर्थात जब तो क्या हो जाएगा? द में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? उद्घाटन बन जाएगा। ऐसे हम क्या कर लेंगे कि इसमें क्या हो गया? तो है और घ है, दोनों हमारे क्या है? दोनों हमारे व्यंजन हैं, तो क्या हो जाएगा? इसमें हमारा होगा व्यंजन संधि होगा। ऐसे देखते हैं, कह रहा है दिगंबर, दिगंबर, इसका क्या होगा विच्छेद? तो कह रहा है कि दिक धन अंबर। अब देखिए यहां पे क्या है, तो क हमारा क्या है? स्वर रहित है, क हुआ प्लस अ हुआ, ये क प्लस अ, दिगंबर दिक धन अंबर हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे? जो हमारा क है और ये अ हुआ, ये इनका मिनट्स क्या होगा? तो क बन जाएगा ग में, क किस में जाएगा? क हो जाएगा ग में। अतः इसमें क्या होगा? स्वर संधि, व्यंजन संधि होगा। इसका देखते हैं विसर्ग संधि। कह रहा है कि जब भी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए विसर्ग संधि कैसे होगा। कह रहा है कि मनोरथ, मनोरथ। अभी जब इसका हम विच्छेद करेंगे तब आए समझ में कि विसर्ग संधि क्या है। कह रहा है कि मन, मन धन रथ। अब देखिए हम कैसे पहचानेंगे, तो जब भी विसर्ग संधि की बात आएगी तो क्या होगा? पहले ही शब्द में हमारा क्या होगा? विसर्ग का चिन्ह होगा। अर्थात ये क्या है? ये विसर्ग का हमारा चिन्ह है। तो जब भी विसर्ग संधि होगा तो पहले शब्द में हमारा क्या होगा? विसर्ग संधि का चिन्ह होगा। अर्थात क्या होगा? मन धन रथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मनोरथ। ऐसे देखते हैं मनोविकार, मनोविकार, इसका विच्छेद क्या होगा? तो मन धन विकार। देखिए ऐसे जितनी हमारी संधियां होगी विसर्ग संधि, तो उसमें क्या होगा? पहले शब्द में क्या के अंत में क्या आएगा? हमारा ये विसर्ग का चिन्ह होगा। अर्थात मन धन विकार क्या हो जाएगा? मनोविकार हो जाएगा। ऐसे हम कह लें निस्वार्थ, निस्वार्थ, इसका क्या बनेगा? तो निधन स्वार्थ, निधन स्वार्थ। देखिए सब में क्या है? सब में हमारा आ रहा है स्वर संधि का चिन्ह आ रहा है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे कैसे कैसे किसमें चेंज होता है। लेकिन क्या करेंगे हम आज हम बस केवल पहचानने की बात कर रहे हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कौन स्वर संधि है, किसमें हमारा व्यंजन संधि है और किसमें हमारा विसर्ग संधि है। तो इसमें हम क्या पढ़े हैं? मनोरथ, मनोविकार, निस्वार्थ। ऐसे हम कर लें दुर्जन, दुर्जन, इसका क्या विशेष बनेगा? तो दुर्धन जन बनता है। क्या होता है? दुर्धन जन। अब कैसे इसमें र हो जा रहा है उसके बाद में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हमको यहाँ यही देखना है कि कैसे इसमें हम पहचानें कि विसर्ग संधि है। तो विसर्ग पहचानने का नियम यही है कि जब भी हमारा क्या होगा? प्रथम हमारा शब्द होगा उसके अंत में क्या होगा? विसर्ग का चिन्ह होगा। तो क्या हो जाएगा? वो हमारी हो जाएगी विसर्ग संधि। ऐसे देखिए हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पहचानने के बारे में हम लोग पढ़े। ओके, थैंक्स।